हेलो एंड गुड वेलकम बैक टू ग्रेड ए अनकट चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैनेजमेंट लेक्चर्स देख रहे थे हम। ये आरबीआई एज वेल एज सेबी बोथ एग्जामिनेशंस के लिए इट इज़ वेरी यूजफुल। जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मैनेजर इन बुटॉन देखा था, उसके पहले हमने मिशिगन एंड ओहायो देखा था, ठीक है। मैनेजर ग्रिड्स पढ़े थे, तो हमने वो टॉपिक पढ़ लिया था। उसमें आपको याद आ रहा होगा हमने पीपल और कंसिडरेशन स्पेक्ट्रम ग्राफ में वो सब चीज़ों की बात की थी। जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज टैन एंड बॉन्ड्स एंड स्मिथ लीडरशिप स्टाइल कॉन्टिन्यूम। आपको पता है कि हम हर एक टॉपिक एक ब्यूटीफुल से एग्जाम्पल के साथ लेते हैं ताकि पूरा टॉपिक एक एग्जाम्पल में आपको समअप हो जाए। तो आज भी हम वही सिमिलर फॉर्मेट फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। और मैं जब आपका एग्जाम्पल दूंगी तो आप ये चार्ट की तरफ देखते रहिएगा। और ये चार्ट को बिकॉज आपने अगर ये चार्ट पढ़ लिया पूरी थियरी आपकी यहीं क्लियर हो जाएगी एक ही एग्जाम्पल में। तो से फॉर एग्जाम्पल की एक टीम है जहाँ सारा और डेविड काम करता है। एक फ्राइडे आफ्टरनून की सुबह पकड़ लो, फ्राइडे की सुबह पकड़ लो, सब लोग ऑफिस आए हैं। अचानक से सारा को सीईओ का कॉल आ जाता है, ठीक है। दोपहर के 2 बज रहे हैं, लंच टाइम है, सब लोग चिल करके लंच कर रहे। सीईओ का कॉल आ गया है कि एक मेजर क्लाइंट वेबसाइट क्रैश हो गई है। आईआरटीसी सीटीसी पकड़ लेता है कि एक मेजर वेबसाइट है, किसी कोई तो हैंडल करता होगा ना ये वेबसाइट, राइट। कोई टीम हैंडल करती होगी, सो कोई सॉफ्टवेयर कंपनी को इसका प्रोजेक्ट दिया होगा। अचानक से ये वेबसाइट क्रैश हो गई। आपको पता है इसमें मेजर बुकिंग्स आती है, तो सारा को पता चलता है कि क्लाइंट की वेबसाइट क्रैश हो गई है। और अगर इसको टाइम पे फिक्स नहीं किया गया तो हमको 5 बजे तक प्रेस में कम्युनिकेशन देना पड़ेगा कि हाँ वेबसाइट क्रैश हुई है। और टाइम पे बुकिंग नहीं होगी तो मे बी आईआरटीसी को या रेलवे को रेवेन्यू लॉस करना पड़ सकता है। आप इसको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे कंसिडर कीजिए कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये वेबसाइट क्रैश हो गई, इसके वजह से टिकट बुकिंग रुक जाएगी, तो ऑब्वियसली रेलवे को भी लॉस होगा, लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो एक मेजर क्लाइंट है, इसकी वजह से आपको कम्युनिकेशन भी देना पड़ेगा ऑफिशियल चैनल पर क्यों इतना टाइम क्रैश रहा। तो इट इज़ वॉट एन इंपॉर्टेंट क्लाइंट फॉर अ कंपनी जहाँ सारा काम करती है। सारा को इमरजेंसी कॉल किसकी तरफ से आता है? सीईओ की तरफ से आता है। अभी सारा एकदम पैनिक सिचुएशन में आ गई है कि अब क्या किया जाए। तो वो ऐसे टाइम पे क्या करती है? मीटिंग नहीं बुलाती। ये कौन सी सिचुएशन हो गई? क्राइसिस वाली सिचुएशन हो गई। इससे पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक में क्राइसिस सिचुएशन की बात की है। तो अब वो क्या करती है? सारे काम छोड़ती है, किसी की मीटिंग नहीं बुलाती है, किसी के ओपिनियंस भी नहीं पूछती है। वो डायरेक्ट भाग के कहाँ जाती है? डेविड के डेस्क पे जाती है। हम फ्राइडे आफ्टरनून की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो डेविड के डेस्क पे जाती है और डेविड को बोलती है तुम जो भी कुछ कर रहे होगे वो सारा काम छोड़ो, हमको सर्वर फिक्स करना है। तो डेविड को क्या बोलती है? ड्रॉप एवरीथिंग एंड फिक्स द सर्वर। वही मारिया को बोलती है जो एचआर टीम हैंडल करती है कि आप एक अपॉलॉजी लेटर लिखो जल्दी से, हमको अपॉलॉजी ईमेल भी भेजना है, ठीक है। और टॉम को बोलती है कि आप क्लाइंट के साथ फ़ोन पे रहने लो। अब एक कोई टॉम उसके टीम में काम कर रहा है, वो बोल रहा है कि आप अपना काम छोड़ो और क्लाइंट के साथ टीम पे बात करो, ठीक है। और वो बोलती है कि और अभी करो, मुझसे कोई डिस्कशन नहीं चाहिए, काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अभी ही करना पड़ेगा। जो भी आपके पेंडिंग काम है आप वो सब ड्रॉप करो, हमको ये अभी सॉल्व करना है। तो देर इज़ वॉट नो डिस्कशन, शी जस्ट टेल देम वॉट टू डू। तो दिस इज़ व्हाट सिनारियो 1। अब इमेजिन कर लीजिए कि ये फ्राइडे वाला सिचुएशन सॉल्व हो गया। अब सैटरडे संडे छुट्टी थी, अब मंडे को लोग वापस ऑफिस आए। अब सेकेंड सिचुएशन इमेजिन कर लेते हैं, सेम सारा, ठीक है। सेम सारा, क्राइसिस आर ओवर, मंडे को सब लोग ऑफिस आ रहे हैं, क्राइसिस ख़त्म हो गई है। तो वो आती है और एक टीम मीटिंग बुलाती है सब टीम को बुलाती है, उनसे बात करती है। वो बोलती है कि हमको सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी है, ठीक है। हमको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स की स्ट्रैटेजी प्लान करनी है, हमको बजट अलोकेशन देखना है कि हमारा बजट नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग टीम में, डेविड, टॉम, मारिया, आप सब लोग रिसर्च कीजिए और नए प्रपोजल्स के साथ मुझे नेक्स्ट वीक मिलिए। तो अब यहाँ पे क्या क्राइसिस वाली सिचुएशन नहीं है, या काम सिचुएशन है। मंडे आया है, सारा ने सबकी टीम मीटिंग बुलाई, सबको अपने अपने काम अलोकेट किए, ठीक है। और बोला कि आप अपने ओपिनियंस लेके आइए, नेक्स्ट वीक हम इस बारे में बात करेंगे और वोट करेंगे कि टीम को आज किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए और हमको कौन सी चीज़ प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी और कहाँ कौन सा बजट अलोकेशन जाएगा। तो एक चिल मंडे आफ्टरनून है ये, राइट। तो फ्राइडे में क्या था? सिचुएशन वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। क्राइसिस वाली सिचुएशन आ गई थी कंपनी के लिए, सीईओ का कॉल सारा को आ गया था, सारा ने सब चीज़ें ड्रॉप करके वो सिचुएशन को हैंडल किया। मंडे इज चिल मॉर्निंग फॉर हर, तो उसने मंडे को सबको काम अलोकेट किया। तो आप यहाँ पे 2 पर्सनालिटीज़ देख रहे हैं। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ कि सारा आपको कौन से टाइप की लीडर लगती है, क्या वो एक ऑटोक्रेटिक लीडर है? इज शी अ ऑटोक्रेटिक लीडर और इज शी अ डेमोक्रेटिक लीडर? ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो आप क्या आंसर बोलोगे कि सारा कौन है, ऑटोक्रेटिक लीडर है या डेमोक्रेटिक लीडर है? द क्वेश्चन अराइजेस, राइट, कि व्हाट इज शी। तो अभी कोई लोग बोलेंगे, अभी ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों में से कोई लोग बोलेंगे कि यार फ्राइडे वाली सिचुएशन में तो वो हमको ऑटोक्रेटिक लीडर लग रही थी बिकॉज उसने किसी को डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं किया, वो सबको बोल रही थी कि आपको जो जो काम बताया गया है वो करो। तो ऑटोक्रेटिक की हमने की ट्रेड्स क्या देखे थे कि जो काम वो बताता है वो करना पड़ता है चुपचाप, वो किसी के बारे में सुनता नहीं है, किसी को इन्वॉल्व नहीं करता डिसीजन मेकिंग में। तो शी वॉज व्हाट? ऑटोक्रेटिक लीडर ऑन फ्राइडे, राइट। फ्राइडे को कौन सी सिचुएशन थी? क्राइसिस वाली सिचुएशन थी, उसको क्राइसिस हैंडल करने थे। तो उस टाइम पे उसका बिहेवियर क्या था?
ऑटोक्रेटिक बिहेवियर था। सेम गोज विथ मंडे। अभी अगर मैं पूछूंगी कि मंडे को अब सारा, तो आप बोलोगे नहीं यार वो ऑटोक्रेटिक नहीं थी, शी वॉज डेमोक्रेटिक। वाई शी वॉज डेमोक्रेटिक? बिकॉज उसने आपके ओपिनियंस पूछे, आपको बजट, आपकी टीम मीटिंग बुलाई, डिस्कशन इन्वॉल्व हुआ, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, आपको बोला कि नेक्स्ट वीक तक प्रपोजल हैंडल करो, हमको नेक्स्ट बजट अलोकेशन देखना है। नाउ द पॉइंट्स कम, द आहा मोमेंट कि व्हाट इज शी ऑटोक्रेटिक और इज शी डेमोक्रेटिक? तो क्या है, क्या वो ऑटोक्रेटिक है, क्या वो डेमोक्रेटिक है? नहीं, राइट? तो शी इज़ नाइदर ऑटोक्रेटिक नॉर डेमोक्रेटिक, शी इज़ व्हाट अ फ्लेक्सिबल लीडर इज। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्सिबल लीडर? कि जो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली काम करता है, ठीक है? तो फ्लेक्सिबल लीडर कौन हो गया? सारा वॉज अ फ्लेक्सिबल लीडर जो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली काम करती है। अगर मैंने आपको पूछा होता कि इस फ्राइडे को जो सारा थी, जहाँ पे उसने क्या किया कि एक गुड लीडर के तरीके से क्या किया, क्राइसिस वाले सिचुएशन में सबको काम बताया और उसने सारी चीज़ का चार्ज लिया और सब लोगों को वो एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बताया, जो मैंने बताया था वेबसाइट क्रैश होने की सिचुएशन, जो हमारा मेजर क्लाइंट लूज हो जाता, हमको कंपनी को एज अ रेवेन्यू लॉस होता। तो हमने क्या किया उस टाइम पे, उसने क्या किया, एक गुड लीडर की जगह जैसे चार्ज लिया और सारी टीम को बचाया जो वो चीज़ें हैंडल कर रही थी। तो शी सेव्ड अस। वही मंडे वाली सिचुएशन में क्या हुआ कि शी हैज़ गिवन अस फ्रीडम, ठीक है? उसने टीम मीटिंग बुलाई, हमारे ओपिनियंस डिस्कस किए, हमसे ओपिनियंस लिए, उसने हमें प्रपोजल बनाने बोला, उसने हमसे बजट के बारे में बात की कि अपन देखेंगे नेक्स्ट वीक की कहाँ तक हमारा बजट होगा, नेक्स्ट 6 मंथ्स में हम लोग क्या करने वाले। तो यहाँ पे क्या किया उसने, ट्रस्ट बिल्ड किया और हमको फ्रीडम दिया, हमको ऑटोनॉमी दी क्या करने के लिए, डिसाइड करने के लिए कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पे क्या था, सारा का जो बिहेवियर था, हम बिहेवियर थियरीज पढ़ रहे थे, राइट? तो यहाँ पे जो सारा का बिहेवियर था, व्हाट इट वाज, सारा का बिहेवियर कैसा था, ठीक है? इट वॉज डेमोक्रेटिक, ठीक है? और ये वो आपके ओपिनियंस पूछ रही थी, तो ठीक है? तो शी वॉज नाइदर। अब अगर मेरे को आप पूछोगे कि सारा क्या है, तो मैं बोलूँगी शी वॉज नाइदर, शी वॉज अ फ्लेक्सिबल लीडर। वाई आई एम सेइंग शी वॉज अ फ्लेक्सिबल लीडर? बिकॉज शी एक्टेड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। फ्राइडे को वो ऑटोक्रेटिक थी, मंडे को वो डेमोक्रेटिक बन गई, तो शी वॉज अ व्हाट, फ्लेक्सिबल लीडर। शी एक्टेड अकॉर्डिंग टू व्हाट सिचुएशन डिमांडेड। तो यू अंडरस्टैंड कि लीडरशिप क्या है, ये पर्सनालिटी ट्रेट्स और वो बॉर्न विथ क्वालिटीज़ नहीं है, ये बेस्ड ऑन व्हाट सिचुएशन होती है, ठीक है? तो यही हमको किसने बताया, एक्सप्लेन किया, रॉबर्ट टैननबॉर्न ने एक्सप्लेन किया एंड वॉरेन स्मिथ ने एक्सप्लेन किया। तो व्हाट रॉबर्ट टैननबॉर्न एंड वॉरेन स्मिथ ने हमको ये थ्योरी दी है कि लीडरशिप स्टाइल इज अ व्हाट, कंटिन्यूम स्टाइल, मतलब इट इज़ बेस्ड ऑन स्केल, मतलब स्लाइडिंग स्केल बेस्ड ऑन द बिहेवियर एंड सिचुएशन, ठीक है? तो अनलाइक सिंपल लीडरशिप मॉडल दैट कैटेगराइजेस इनटू जस्ट 2 or 3 boxes, that is autocratic versus democratic, people versus consideration, right? The Tannenbaum-Smith's model presents leadership as continuum. It recognizes that real life leadership involves a sliding scale of behavior बेस्ड ऑन व्हाट सिचुएशन। ये जो आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये डेफिनेशन आपको ये चार्ट के थ्रू ही मैं समझा दूंगी। तो उसने 2 पैरामीटर्स पे ये चीज़ बेस की है। व्हाट 2 पैरामीटर्स पे बेस की है? मैनेजर अथॉरिटी एंड सबॉर्डिनेट फ्रीडम। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ व्हाट इज मैनेजर अथॉरिटी। द अमाउंट ऑफ कंट्रोल द बॉस एक्सर्ट्स, कि मतलब कितना कंट्रोल आपका बॉस का आपके ऊपर है, ये उसने मैनेजर अथॉरिटी में डिस्क्राइब किया। एंड सबॉर्डिनेट फ्रीडम एज इन कि आप एज एन एम्प्लॉय कितनी ऑटोनॉमी प्रोसेस करते हैं, कितना फ्रीडम है आपको डिसाइड करने का, कितना फ्रीडम है आपको एक कंपनी में खुद की टैलेंट को प्रूव करने का, या फ्रीडम बोल सकते हो, ठीक है? तो अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी और टीम पोजेसेस कि कितना आप खुद से डिसीजन ले सकते हो, कितना आपसे इन्वॉल्व है। तो ये 2 पैरामीटर्स पे उसने बेस किया है। सी यहाँ पे कंटिन्यूम का चार्ट दिया हुआ है, ठीक है? राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे इज व्हाट, मैनेजर्स यूज ऑफ अथॉरिटी, कि मतलब आपका बॉस आपके ऊपर कितना कंट्रोल कर रहा है। एंड यहाँ पे दिया हुआ है डिग्री ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रीडम, मतलब आप कितना फ्री हो उस ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग के लिए। तो आप ये चार्ट में ऑब्जर्व करो, ये देखो बार्स दिख रहे हैं आपको, ये ज़्यादा है, फिर उससे थोड़े कम है, फिर उससे थोड़े कम है, उससे थोड़े कम है, उससे थोड़े कम है और बहुत कम है। अब यहाँ पर आप इमेजिन करो कि यहाँ पे 0 है, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा है, उससे थोड़ा ज़्यादा है, उससे थोड़ा ज़्यादा है, उससे थोड़ा ज़्यादा है, उससे थोड़ा ज़्यादा है। तो अब ये बार क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या आप इमेजिन कीजिए कि मैनेजर्स यूज़ ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिए जहाँ बार सबसे ज़्यादा है, मतलब अपन 100% कंसिडर कर लेते हैं कि जहाँ पे मैनेजर का कंट्रोल सबसे ज़्यादा है या बॉस का कंट्रोल सबसे ज़्यादा है, मैनेजर की अथॉरिटी जहाँ सबसे ज़्यादा है, वहाँ आप देखिए ये 0 हो गया। मतलब आपको यहाँ पे जो बताया जा रहा है आपको वही करना है। तो दैट इज़ व्हाट द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपको जो बोला जा रहा है वो यहाँ पे करना है। मतलब यहाँ पे कंट्रोल 100% है और फ्रीडम इज़ व्हाट 0%। मूविंग फॉरवर्ड टू सेकेंड स्टेज में आपने ऑब्जर्व किया कि इस बार से
ये वाला जो ग्राफ है बार का, ये थोड़ा छोटा है, मतलब यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल हल्का सा कम हुआ है। आप देख रहे हो यहाँ पे कंट्रोल थोड़ा हल्का सा कम हुआ है। तो आप देखोगे कि घर में अगर आपको कंट्रोल थोड़ा सा कम देते हैं, आपके ऊपर पेरेंट्स थोड़ा सा कंट्रोल कम करते हैं, तो आपको वहाँ पे स्लाइट फ्रीडम मिलना चालू हो जाती है। से फॉर एग्जाम्पल आपका होमवर्क मॉनिटर नहीं कर रहे, आप खुद से होमवर्क कर रहे हो, तो आपकी ऑटोनॉमी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप खुद से होमवर्क कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स मॉनिटर नहीं कर रहे। तो हम क्या देख रहे हैं कि जहाँ बार और ग्राफ थोड़ा सा छोटा हो रहा है, वहाँ पे हल्की सी फ्रीडम मिलना चालू हो रही है। सेम गोज विथ कि जहाँ बार और थोड़ा छोटा हो रहा है, वहाँ फ्रीडम थोड़ी और मिल रही है। जहाँ बार और छोटा हो रहा है, वहाँ फ्रीडम और इंक्रीज़ हो रही है। जहाँ बार और छोटा हो रहा है, वहाँ फ्रीडम और इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे सिचुएशन में देखो कि बार बहुत छोटा है, तो यहाँ पे फ्रीडम इज़ हाईएस्ट, और जहाँ पे बार ही नहीं है, वहाँ पे फ्रीडम इज़ वेरी हाईएस्ट। तो पेरेंट्स वाला एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि आपके पेरेंट्स देखते ही नहीं है कि आप ट्यूशन जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, आपके ऊपर सब छोड़ दिया है उन्होंने, बिकॉज उनको आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप टॉपर हो, ठीक है, आप अपना काम अच्छे से करते हो, आपको पढ़ाई के लिए बोलने के लिए, फोर्स करने के लिए, होमवर्क करने के लिए ज़रूरत नहीं है, आप इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो। तो दिस इज़ व्हाट हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फ्रीडम यू आर गेटिंग इन योर होम, बिकॉज आपका पेरेंट का कंट्रोल क्या हो गया है यहाँ पे 0, और यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% हो गई है। तो डिग्री ऑफ एम्प्लॉय फ्रीडम क्या है यहाँ पे 100%, आप यहाँ 100% रिस्पॉन्सिबल हो, एंड कंट्रोल इज 0। सेम गोज विथ कि अगर आप गधे इंसान हो, आपको हर बार बताना पड़ता है कि होमवर्क करो, आप खेलने पे ज़्यादा फोकस करते हो, तो आपके पेरेंट्स दिन भर आपको बताते रहते हैं लाउड स्पीकर ले लेके, राइट। तो आप वैसे एग्जाम्पल में इसको इमेजिन कर लेते हो। अभी मैंने घर का एग्जाम्पल दिया था, आप इसको ऑफिस के एग्जाम्पल में भी ले सकते हो। अभी जब सारा थी, तो सारा फर्स्ट सिचुएशन में, जो फ्राइडे वाले सिचुएशन में थी, वो यहाँ पे थी, राइट, जहाँ पे उसने आपसे कुछ पूछा नहीं, आपको कुछ बताया नहीं, उस दिन आपको कोई फ्रीडम नहीं था, राइट। तो आपको बताया गया था, वो आपको करना था। तो सारा फ्राइडे को ये सिचुएशन में थी, और सारा मंडे को ये सिचुएशन में पहुंच गई। ये वाली सिचुएशन की बात नहीं किया है मैंने अभी, ये सिचुएशन में, बिकॉज वहाँ पे उसने मीटिंग बुलाई, डिस्कशन बुलाई, ये और ये सिचुएशन, बोथ सिचुएशन जहाँ पे उसने मीटिंग बुलाई, सबको बुलाई, काम डेलीगेट किया, आपसे डिस्कशन किया, बजट अलोकेशन की बात की, राइट। तो वो स्पेक्ट्रम में कहाँ पहुँच गई थी, फ्राइडे को यहाँ थी, मंडे को वो यहाँ पहुँच गई, राइट। तो आप सोचो कि वहाँ पे आपको फ्रीडम मिल गया। इस टाइम पे क्राइसिस वाली सिचुएशन में आपको फ्रीडम नहीं मिला था। अब तो ये तो सारा और इसका एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। अभी बेसिक एग्जाम्पल में कंसिडर करूँ कि जहाँ फैक्ट्री है, जहाँ अनस्किल्ड लेबर है, तो वहाँ पे आप उनको हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फ्रीडम नहीं दे सकते, उनको आप डेलीगेट नहीं कर सकते काम, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको ये चार्ट अभी एग्जाम्पल्स में धीरे धीरे समझ में आएगा। टेल, स्पेल, सजेस्ट, कंसल्ट, जॉइन, डेलीगेट एंड एब्डिगेट क्या होता है। आपको होप ये कंटिन्यूम समझ में आ रहा है कि जहाँ मैनेजर की अथॉरिटी धीरे धीरे कम होते जा रही है, वहाँ डिग्री ऑफ एम्प्लॉय फ्रीडम धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये 7 स्टेजेस बने हैं, राइट। व्हाट आर दिस 7 स्टेजेस, हम डेफिनेशन में पढ़ेंगे। और जो लोअर स्टेज है वो ऑटोक्रेटिक है, जहाँ पे आपकी अथॉरिटी नहीं है, आपको जो बॉस बोल रहा है, कंट्रोल कर रहा है, वो आपको एज इट इज़ फॉलो करना है। एंड दिस इज व्हाट एब्डिकेट, जहाँ पे आपको बॉस कंट्रोल नहीं कर रहा है, आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे दे दी है। ऑब्वियसली यहाँ पे स्किलफुल लोग होंगे, ट्रस्टेबल लोग होंगे, तभी दी गई है। तो यहाँ पे आपका हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फ्रीडम है, दैट इज टूवर्ड्स व्हाट डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो दिस इज टूवर्ड्स व्हाट डेमोक्रेटिक, दिस इज टूवर्ड्स व्हाट ऑटोक्रेटिक। अगर हम सिंपल पहले वाले टर्म्स में डिफाइन करने लग गए, जो हम यूजुअली लीडर्स को या लीडरशिप थ्योरी को डिफाइन करते थे। आई होप आपको ये चार्ट समझ में आया होगा, सारा और डेविड का एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा कि वो क्यों मैंने बोला था फ्लेक्सिबल लीडर है। तो हम ये कंटिन्यूम आगे समझेंगे। तो देर आर व्हाट 2 एक्सट्रीम्स। तो ये थ्योरी क्या बोलती है, देर आर 2 एक्सट्रीम्स। ये 2 एक्सट्रीम्स हमने क्या देखे थे, दिस एंड दिस। देर आर 2 एक्सट्रीम्स। तो मैनेजर ओरिएंटेड लीडरशिप, हम लेफ्ट एक्सट्रीम को क्या बोल रहे हैं, मैनेजर ओरिएंटेड लीडरशिप, एंड राइट एक्सट्रीम को हम बोल रहे हैं सबॉर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप। तो अभी मैंने मैनेजर ओरिएंटेड लीडरशिप इसलिए बोला, सी यहाँ पे मैनेजर यूज ऑफ अथॉरिटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, राइट। तो जो लेफ्ट एक्सट्रीम है, तो वो मैनेजर ओरिएंटेड लीडरशिप होगा, बिकॉज वहाँ मैनेजर की अथॉरिटी इज वेरी हाईएस्ट। तो ये बॉस सेंटर्ड लीडरशिप इस पे फोकस करता है कि यहाँ पे बॉस जो बोल रहा है वो आपको करना पड़ेगा। जैसे एक डिक्टेटर होता है, राइट, जो वो बोलता है आपको करना पड़ता है। जैसे मैंने होम का एग्जांपल दिया कि पेरेंट्स आपको डिक्टेट कर रहे हैं, जो आपको बोल रहे हैं वो करना पड़ेगा। जैसे आप छोटे बच्चे हो अगर, ठीक है, जिसका आपको कुछ पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, क्राइसिस वाली सिचुएशन में जो सारा ने किया, राइट, या फिर टाइट डेडलाइंस है जहाँ पे आपको डिस्कशन इन्वॉल्व नहीं करना है, किसी टीम मेंबर्स की फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचना है। तो दिस इज व्हाट मैनेजर ओरिएंटेड लीडरशिप। तो एक्सट्रीम एंड ऑफ व्हाट, लेफ्ट एंड ऑफ द continuum, and this is what extreme right end of the continuum. This is what a continuum graph is. ये extreme left hand है and this is extreme right hand. हमने देखा extreme right hand में कंट्रोल क्या था, ऑलमोस्ट 0 था, फ्रीडम 100% हो गई थी। यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड में क्या था, कंट्रोल वॉज 100% और फ्रीडम वॉज 0। तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, द 2 एक्सट्रीम्स। तो हमने फर्स्ट एक्सट्रीम देखा, द मैनेजर
ओरिएंटेड लीडरशिप, तो ये बॉस सेंटर्ड होती है। यहाँ पे लीडर क्या होता है, एज अ डिक्टेटर एक्ट करता है। वो आपको एग्जैक्टली बताता है कि आपको क्या करना है, विथ लिटिल टू नो रूम फॉर नेगोशिएशन। आपको बीच में बोलना की अलाउ ही नहीं है, आपको जो काम बताया है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसका यूसेज कहाँ हो सकता है, मैंने आपको बताया क्राइसिस वाली सिचुएशन में, जो सारा का एग्जाम्पल दिया था, राइट। और इसके अलावा कहाँ यूज़ हो सकता है, जहाँ इनएक्सपीरियंस टीम है, न्यू टीम है। आप न्यू टीम को कैसे बोल दोगे कि भाई काम कर लो, जब उनको कुछ आता ही नहीं है। तो आपको उनको डिक्टेट करना पड़ेगा, आपको उनको बताना पड़ेगा कि भाई काम कैसे किया जाता है, या आपका काम क्या है, आपको देना पड़ेगा उनको काम। तो वैसे जगह पे ये एक्सट्रीम एंड वाली जो लीडरशिप है ये एग्जिस्ट कर सकती है। देन कम, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अ फायर चीफ डायरेक्टिंग अ क्रू मेंबर ऑन एक्टिव फायर। से फॉर एग्जांपल कहीं फायर लग गई है एक्टिव, आप उसको बुझाने के लिए आपकी फायर टीम जा रही है, तो यहाँ पे कोई डिबेट का टाइम नहीं है। यहाँ जो लीडर कमांड करेगा वही आपको ओबे करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे 50 लोगों की जान की बात है। अगर एक बिल्डिंग में फायर लगी है, वहाँ 50 लोग फंसे हुए हैं, तो उनकी लाइफ की सेफ्टी की बात है। तो यहाँ डिस्कशन का ग्राउंड ही नहीं है, राइट। ये क्राइसिस वाली सिचुएशन में तो टीम को ओबे करना पड़ेगा सेफ्टी के लिए, जो लीडर उनका कमांड करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट एक्सट्रीम लेफ्ट इज। देन कम्स एक्सट्रीम राइट हैंड। व्हाट डू यू मीन बाय राइट हैंड, जो हमने कॉन्टिन्यूम में देखा था, दिस इज द एक्सट्रीम राइट हैंड, दैट इज सबॉर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप। तो व्हाट डू यू मीन बाय सबॉर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप, कि यहाँ पे जो काम करने वाले सबॉर्डिनेट है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। दैट इज टीम सेंटर्ड लीडरशिप, यहाँ पे टीम पे ज़्यादा फोकस है एज कम्पेयर टू लीडर, ठीक है। तो टीम पे फोकस है। तो नॉन मैनेजर पावर इन्फ्लुएंस, यहाँ पे मैनेजर का पावर इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ये कैसी टीम होती है, ऑब्वियसली ऐसी कोई भी टीम जिसको आप पूरा पावर दे रहे हो सब चीज़ें डिसाइड करने का, जैसे कंपनी का सीईओ होता है, उसके पास मैक्सिमम पावर्स होते हैं। तो वो क्यों होता है, बिकॉज ही इज़ हाईली केपेबल, ही इज़ हाईली स्किल्ड, इसलिए वो उसको अथॉरिटी मिली है, इसलिए वो कंटिन्यूम के राइट एक्सटेंड पे एग्जिस्ट करता है, बिकॉज ही कैन मेक डिसीजन ऑन हिज ओन, ही हैज़ हाई फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। और उसके पास ज़्यादा ट्रस्ट है, कंपनीज उसको ट्रस्ट करती है, बिकॉज वो एक्सपीरियंस एक्सपर्ट है। सीधे सत्य नडेला जो सीईओज है कंपनी के, गूगल के जो सीईओज है, राइट। तो इनके पास क्या है, हाईएस्ट एक्सपीरियंसड है, तो इनके ऊपर ट्रस्ट भी उतना ज़्यादा कंपनी करती है डिसीजन मेकिंग के लिए, राइट। तो ये कंटिन्यूम के क्या राइट एंड पे एग्जिस्ट करता है। एक्सट्रीम एंड्स की हम बात करें तो रिसर्च डायरेक्टर्स एग्जांपल में देख लेते हैं। रिसर्च डायरेक्टर्स अलाउइंग अ टीम ऑफ सीनियर साइंटिस्ट चूज देयर ओन मेथड्स फॉर एन एक्सपेरिमेंट विदाउट इंटरफेरेंस, कि अगर टीम की रिसर्च, एक सीनियर साइंटिस्ट की रिसर्च टीम है, तो उनका डायरेक्टर वो साइंटिस्ट को ही चूज़ करने देता है कि आप एक्सपेरिमेंट्स करो, आप रिजल्ट निकालो। मतलब वहाँ पे क्रिएटिव फ्रीडम है, उनको आपको पता है कि काम उनको आता है, आपको गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। लिटिल टू नो गाइडेंस नहीं, जीरो गाइडेंस, राइट। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे हाईली एक्सपीरियंस एक्सपर्ट होता है और हाई ट्रस्ट भी एग्जिस्ट करता है, मतलब कंपनी आप पे भरोसा करती है डिसीजन मेकिंग को लेके। तो दिस इज व्हाट सबॉर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप, दैट इज द राइट एंड ऑफ कॉन्टिन्यूम। तो अब देखो हमने टू एक्सट्रीम्स की बात कर ली, तो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड और एक्सट्रीम राइट हैंड। अब इनके बीच में जो ये 7 पॉइंट्स हैं, हम इन स्टाइल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। टेल, सेल, सजेस्ट, कंसल्ट, ज्वाइन, डेलीगेट एंड एब्डिकेट। अब ये क्या होता है स्पेक्ट्रम में और ये कैसे मूव हो रहा है आपको समझ में आएगा। आप ये ग्राफ समझ लो, ठीक है। मैनेजर यूज ऑफ अथॉरिटी जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे फ्रीडम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कॉन्टिन्यूम में, या राइट। तो जो अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, जो फर्स्ट 7 लीडरशिप स्टाइल हमने कॉन्टिन्यूम में हम देख रहे हैं ग्राफ में, तो फर्स्ट क्या है, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमने देखा जैसे जैसे अथॉरिटी मूविंग फ्रॉम लेफ्ट देखा हमने कि हाई अथॉरिटी थी और फ्रीडम, टू राइट में हाई फ्रीडम था। जैसे हम लेफ्ट की तरफ से राइट में जा रहे थे तो अथॉरिटी धीरे धीरे रिड्यूस हो रही थी और फ्रीडम धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, होप। और वैसे ही हम लोग राइट टू लेफ्ट अगर आ रहे थे तो हमने देखा था कि फ्रीडम धीरे 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 डिक्रीज हो रहा था। सबसे हाईएस्ट फ्रीडम कहाँ था, जहाँ अथॉरिटी सबसे लोएस्ट थी, राइट। तो देर आर 7 स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑन दिस कंटिन्यूम। अब ये लेफ्ट राइट कंटिन्यूम में हमने 7 पॉइंट्स देखे थे। वो ग्राफ और वो चार्ट आप देख लेना, जब आप ये लेक्चर पढ़ रहे होंगे तो इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना और अपने आंखों के सामने वो ग्राफ रख लेना। तो जैसे जैसे मैं पॉइंट समझाऊंगी वो ग्राफ में आप देखते जाना। तो आपको ना वो ग्राफ जैसे कैसा होता है ना, बच्चों जैसे छोटे बच्चों को आप इमेजिनरी चीज़ों से पढ़ाते हो कि एप्पल का फोटो दिखाया तो सामने वाला इंसान एप्पल बोलता है। तो मैं भी यही मानती हूँ कि स्टडी करने का सबसे बेस्ट चीज़ होता है कि आप वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन अपने माइंड में छाप लो। तो नेक्स्ट टाइम कभी कोई थियरी आई तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने आ जाना चाहिए। अच्छा ये थियरी ये बात कर रही है, जैसे हमने वो ग्रिड में देखा था, राइट। तो जैसे ही वो ग्रिड 991991 आपको याद आ रहा होगा, राइट, रिवाइज करते रहिएगा, तो आपके माइंड में आ जाएगा कि इम्पावरिस्ट कहाँ पे था, राइट। तो ऐसी चीज़ें आपको विजुअली देख के याद करनी पड़ेगी। तो वो आप ग्राफ आप अपने सामने रखना। तो हम पहले स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, या पहले 7 लीडरशिप स्टाइल जो कॉन्टिन्यूम में आती है हम उसकी बात कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट टेल लीडरशिप स्टाइल। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, टेल लीडरशिप स्टाइल। तो जैसे कि अभी ये नाम बोलता है टेल, व्हाट डू मीन बाय टेल, कि कुछ बताने की बात हो रही है, राइट। कौन बता रहा है, मैनेजर बता रहा है। किसको बता रहा है, सबॉर्डिनेट को बता रहा है, राइट, एम्प्लॉइज़ को बता रहा है। मैनेजर किसको बता रहा है, एम्प्लॉइज़। क्या बता रहा है
कि आपको काम कैसे करना है। तो सी जो टेल जहाँ पे लाई करता है वहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन या एम्प्लॉयज़ की फ्रीडम क्या है, 0, और मैनेजर की अथॉरिटी क्या है, 100%। तो एज द ग्राफ सजेस्ट कि टेल क्या होना चाहिए, जहाँ पे हाईएस्ट अथॉरिटी किसके पास है, मैनेजर के पास, वो आपको बता रहा है, वो स्ट्रिक्ट लीडर है, ठीक है, और वो आप एज अ टीम या फिर आप एज एन एम्प्लॉय जो उनके अंडर काम करे वो इनएक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय है, जिनको नहीं पता होता है कि काम कैसे करना। तो यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हाईएस्ट अथॉरिटी उनके पास होती है, ठीक है, और वो आपको बताते हैं कि काम कैसे करना है। और यहाँ पे इंटरेक्शन कम्युनिकेशन लीडर मतलब एम्प्लॉयज़ का लिमिटेड होता है, आपको डिस्कशन में आने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो बताया गया है, जैसे बताया गया हो वैसे करो। ये कहाँ पे काम में आ सकती है, अभी ये स्टाइल आपको पता है कहाँ पे काम में आएगी, ऐसी फैक्ट्री में जहाँ रेपिटेटिव काम होंगे, आपको गधे मजूरी जैसे सेम काम करना है और सामने वाला इंसान जो बता रहा है आपसे काम करवा के ले रहा है। पैकेजिंग इंडस्ट्री पकड़ लीजिए कि स्पाइस पैक कर रहे हैं आप डेली, राइट। तो वैसे एक्सपीरियंस जहाँ पे लैक ऑफ एक्सपीरियंस है या फिर एक्सपीरियंस की ज़रूरत ही नहीं है, या फिर जहाँ पे ढीले एम्प्लॉयज़ है जिनको डेली मॉनिटर करना पड़ता है, तो ऐसे जगह पे क्या होता है ना, टेल वाली अथॉरिटी ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करती है। तो वो एग्जांपल दिया, व्हेन द लीडर लैक ट्रस्ट, उसको पता है कि आप काम नहीं कर पाएंगे, एंड द टीम और द टीम्स लैक एक्सपीरियंस, जैसे आप न्यू ज्वाइनी है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है काम कैसे करते हैं, तो वहाँ पे ये वाला जो स्टाइल है दैट इज विल बी बेस्ट सूटेड। द लीडर क्रिएट्स द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइज द सोल्यूशन एंड अनाउंसेस द डिसीजन, इंटरेक्शन इज व्हाट लिमिटेड। तो यहाँ पे वो खुद ही डिसीजन मेकर है, वो प्रॉब्लम देखता है, आपको काम करने का तरीका बताता है, क्या करना है दिन में वो बताता है, और डिसीजन भी वो फाइनल लेता है, आपका इसमें कुछ से नहीं है। तो शिफ्ट एग्जाम्पल में देख लेते हैं। A shift supervisor in a factory strictly instructing a new hire on how to operate a dangerous machine। मैंने ऐसा बोला कि कोई फैक्ट्री से फॉर एग्जांपल कोई केमिकल फैक्ट्री है जहाँ पे हाई सेफ्टी मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ पे न्यू ज्वाइनी हो, आपको पता नहीं है, या फिर आप लेस एक्सपीरियंसड हो, ठीक है, आपको बराबर काम करना नहीं आता, तो जो आपको बोला गया है सेफ्टी मेजर के लिए आपको वो करना पड़ेगा। कि अगर मैंने बोला ये बटन को 5 सेकंड प्रेस करो तो आपको 5 सेकंड प्रेस ही करना है, और आप इधर उधर कोई और बटन नहीं दबा सकते, जो मैंने बटन आपको बोली आपको वही दबानी है, बिकॉज आप एक डेंजरस मशीन को हैंडल कर रहे हो। कहीं आपकी गलती की वजह से किसी का लॉस ना हो जाए, किसी का फाइनेंशियल लॉस, किसी का लाइफ लॉस ना हो जाए, तो ऐसे जगह पे गलती के चांसेस इज व्हाट निग्लिजिबल, आप गलती कर ही नहीं सकते। प्लस वो आप नए हो तो वो आपके साथ तो और रिस्क नहीं ले सकता, तो वो आपको क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर रहा है, और आपको कोई फ्रीडम नहीं है वहाँ पे, ठीक है, डिसीजन लेने की या कॉन्ट्रीब्यूट करने की। तो दिस इज व्हाट अ टेल स्टाइल इज। देन कम्स द सेल स्टाइल। व्हाट डू यू मीन बाय सेल स्टाइल? सी कि अगर मैं बोलूँ सेल स्टाइल, तो मेरे को पता है कि डिसीजन मेरे को लेना है, पर मैं ये भी आपको फील नहीं कराना चाहती कि आप इंपॉर्टेंट नहीं हो। मैं ये चाहती हूँ कि आप भी मुझे थोड़ा बताओ, मैं आपको भी थोड़ा कंसिडर करूँ, ज़्यादा देन कि मैंने बोला कि चलो ये काम करना है और आप करने बैठ गए गधे के जैसे गधे को काम करने बोलता है कि चलो आज आपको ये काम करना है, और गधे जैसे बैठ जाते हैं लोग लैपटॉप पर वही काम करना है। तो मेरे को आपको गधा फील नहीं कराना है, सिंपल लॉजिक है। मेरे को आपको इंपॉर्टेंस फील करानी है, लेकिन उतने लेवल की भी इंपॉर्टेंस नहीं फील करानी है जितना में आप फ्रीडम ले सको कि आप मुझे बताओ कि नहीं काम कैसे किया जा सकता है। मेरे को आपको स्लाइटली फ्रीडम देना है, ठीक है। तो आप कंटिन्यूम में कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, जहाँ आपको छोटा सा फ्रीडम मिला है। सी यू कैन सी आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे दिया गया है अच्छा फील कराने के लिए। और यहाँ पे मैनेजर अथॉरिटी स्टिल देयर इज़ हाई, मतलब मैनेजर का कंट्रोल अभी भी है यहाँ पे सेल में, बट आपको थोड़ा सा ऑप्शन दे दिया गया है ताकि आप अपने आप को छोटा ना महसूस कर पाओ, राइट, ठीक है, और काम भी अच्छे से हो और आपको ऐसा लगे कि नहीं आप इन्वॉल्व हो, बट आप इन्वॉल्व नहीं हो, आपको फील कराया जा रहा है कि आप इन्वॉल्व हो। व्हेन टू यूज, सी यहाँ पे एग्जांपल में दिया है, व्हेन द लीडर वांट्स द टीम टू बाय इनटू द डिसीजन रादर देन जस्ट ओबे ब्लाइंडली। अगर मैंने कोई डिसाइड किया है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप ओबे करो ब्लाइंडली, मैं चाहती हूँ कि आपको मैं समझाऊँ कि ये डिसीजन मैंने लिया है जस्ट बिकॉज इट इज़ राइट। तो मैंने आपको क्या किया, थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, अ मैनेजर डिसाइड्स टू स्विच टू अ न्यू सॉफ्टवेयर, कि मैं एज अ मैनेजर अगर मैं डिसाइड करती हूँ कि नए सॉफ्टवेयर पे हमको स्विच करना चाहिए, तो मैं ये नहीं बोलूँगी आपको कि चलो आज से आपको नए सॉफ्टवेयर पे काम करना है, जल्दी से अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करो। मैंने आज से ओबे करने नहीं बोला आपको, मैंने क्या बोला कि आज मैंने मीटिंग होल्ड की, ठीक है, होल्ड अ मीटिंग टू एक्सप्लेन हाउ दिस सॉफ्टवेयर विल मेक द टीम वर्क ईजियर इन द लॉन्ग रन। मैंने ना आपके ओपिनियंस पूछे कि आपको सॉफ्टवेयर पसंद आ रहा है या नहीं, मैंने ना आपको फ्रीडम दिया या चॉइस दिया कि आप पुराने सॉफ्टवेयर पे भी काम कर सकते हो, नए इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, ना ही मैंने आपको टेल वाली स्ट्रैटेजी यूज़ की कि आज इंस्टॉल करो और यही सॉफ्टवेयर पे काम करना है। मैंने आपको कन्विंस करने की कोशिश की कि आज से हम नए सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हो रहे हैं, ये मेरा डिसीजन है, और ये सॉफ्टवेयर पुराने सॉफ्टवेयर से ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा ईजिली काम करता है, आप लोग इस पर अच्छे लॉन्ग रन में अच्छे से काम कर पाओगे। तो मैंने क्या किया, आइडिया सेल किया आपको, रादर देन डायरेक्टली आपको इंस्टॉल करके ज़बरदस्ती नए सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट करने के लिए,
ठीक है, मैंने आपको बोला कि आज से हम नए सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, इससे टीम का काम इजी हो जाएगा। पर मैंने यहाँ पे क्या आपको फुल ऑटोनॉमी और फ्रीडम नहीं दी, मतलब आपके ओपिनियंस नहीं मांगे कि आपको नए सॉफ्टवेयर पे काम करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी क्या थी, थोड़ी सी थी। देखो हमने वो छोटा सा बार देखा था कि हल्का सा आपको स्पेशल फील कराया गया, मतलब हल्की सी आपको फ्रीडम फील हुई कि हाँ यार हमको बता के तो कर रहे हैं, एटलीस्ट ज़बरदस्ती बोला नहीं कि कल से ही इस पे काम करना है, राइट। वो छोटा सा जो बार आप देख रहे हैं ना, वो आपके हैप्पीनेस का छोटा सा पैकेट है, जैसे आपको सैलरी के फॉर्म में मिलता है फॉर एग्जाम्पल, वही सॉरी बुरा मत मानिएगा इस बात का, ठीक है। बट ये वो जो छोटा सा ग्राफ है, ये जो छोटी सी हैप्पीनेस है जो हर महीने आपको क्रेडिट हो रही है, राइट। तो ये दिस इज व्हाट सेल इज। देन कम्स द थर्ड पॉइंट, दैट इज सजेस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय सजेस्ट? अ लीडर प्रेजेंट्स अ डिसीजन बट इनवाइट्स क्वेश्चन। दे टेक अ सॉफ्टर अप्रोच टू इंश्योर द टीम फील वैल्यूड। अभी देखो सेल्स में तो हमने थोड़ा सा आपको वैल्यू फील कराने के लिए आपकी एक मीटिंग होल्ड की और आपको बताया कि हम ऐसे ऐसा काम कर रहे हैं, हम नए सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट कर रहे हैं। अब क्या हो गया, सजेशन की बात आ गई। तो अब यहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा आ गया है, मतलब आप मुझे चीज़ें सजेस्ट कर रहे हो टू टेस्ट द वाटर एंड चेक इफ द टीम अंडरस्टैंड्स द लॉजिक। यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने, वो एग्जांपल पढ़ देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि ये पॉइंट क्या बोल रहा है। सी ग्राफ में हम मूव कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि फ्रीडम का ग्राफ धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। तो देखो यहाँ पे फ्रीडम का ग्राफ इससे थोड़ा ज़्यादा है, मतलब इससे थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम ऑफ ऑटोनॉमी या डिग्री ऑफ एम्प्लॉय फ्रीडम बढ़ा हुआ है, ठीक है। दिस इज व्हाट सजेस्ट इज। और मैनेजर का देखा हमने थोड़ा सा अथॉरिटी यहाँ पे कम होते दिख रहा है, इससे थोड़ा बार कम है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजर ने अपनी अथॉरिटी कम की और आपको थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम इसके कंपैरिजन में दे दिया। तो व्हाट डज सजेस्ट टेल यू? Suggest tell you what? To test the waters and check if the team understands the logic. A marketing team proposes a specific slogan for a campaign but ask, I think this works best because it's catchy. Do you see any immediate issues with it? तो आप सजेशन दो, ठीक है। आपके सजेशन लिए नहीं जाएंगे, वो अभी नहीं आया ये पॉइंट, बट आपका सजेशन मांगा गया है, आपके सजेशन के ऊपर एक्ट नहीं किया जा रहा है, आपका सजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आपका सजेशन मांगा जा रहा है, जो सेल में नहीं मांगा जा रहा था सजेशन, सिर्फ आपको अच्छे से बताया जा रहा था, बट यहाँ पे आपका सजेशन मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे एग्जांपल में क्या है कि एक मार्केटिंग कंपनी से फॉर एग्जांपल तेल बेचने वाली कंपनी है, ठीक है, वो नया स्लोगन बता रही है कि यूज आर कोकोनट ऑयल इट इज बेस्ट, कोई भी स्लोगन होगा, जिंगल होगा, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि मेरे हिसाब से मार्केटिंग लीड को क्या लगता है कि ये स्लोगन कैची है और ये कस्टमर अट्रैक्ट कर सकता है और काफ़ी दिनों तक लोगों के माइंड में रहेगा। तो अगर आपको कोई इशू दिख रहा है इससे, इमीडिएट इशू मतलब अभी कोई इशू दिख रहा है, उसने आपको एक हफ्ते का टाइम नहीं दिया ये स्लोगन के ऊपर सोचने के लिए, उसने आपसे इमीडिएट सजेशन मांगा कि आप बताइए कि इसमें आपको कोई खामियां दिख रही है क्या स्लोगन में, या फिर ये एड कैंपेन में आपको कोई खामियां दिख रही है क्या। तो उसने आपको कोई थिंकिंग का टाइम नहीं दिया, आपको कोई सजेशन का टाइम नहीं दिया, उसने आपसे इमीडिएट अप्रूवल लिया, ठीक है। द लीडर प्रेजेंट्स अ डिसीजन बट इनवाइट व्हाट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके क्वेश्चंस को इनवाइट किया जाए। सपोज से फॉर एग्जांपल कोई इंटेलिजेंट इंसान बोल सकता है कि सर ये ऐड थोड़ा सा कैची नहीं लग रहा है, मेरे पास कुछ बेटर आइडियाज़ है, तो उसने सजेशन दिया, वो सजेशन माने जाएंगे या नहीं ये अभी इस स्टाइल में नहीं है, इसके आगे स्टाइल में होगा। तो बट इनवाइट्स व्हाट क्वेश्चंस, दे टेक सॉफ्टर अप्रोच टू इंश्योर दैट टीम फील्स व्हाट वैल्यूड। इसकी वजह से क्या होगा ना कि देखो स्लोगन तो हमने डिसाइड कर लिया था, हमको पता था कि यही जिंगल फाइनल होगी तेल को बेचने के लिए, बट मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको पूछ लिया, तो आपने मुझे सजेशंस बताई कि सर मुझे ऐसा ऐसा लगता है, तो मैंने आपको ऐसा क्या वैल्यूड फील कराया, मतलब आपके मैंने ओपिनियंस पूछे, दो उसको कंसिडर किया नहीं है अभी, बट आपको पूछा तो आपका एज अ टीम क्या हुआ, वैल्यूड फील हुआ। हमने वो चार्ट में क्या देखा था, थोड़ा सा बार इंक्रीज हुआ था, मतलब आपको फ्रीडम फील हुआ थोड़ा सा कि हाँ आपकी बातें सुनी जा रही है। देन कम्स द फोर्थ स्टाइल दैट इज कंसल्ट। अभी यहाँ आपकी बातें सुनी जा रही थी, अभी यहाँ आपकी बातों को थोड़ा सीरियसली और लिया जाएगा, जैसे जैसे हम स्पेक्ट्रम में बढ़ रहे हैं, फ्रीडम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आपके सजेशंस को हम पूछ रहे हैं और सोच भी रहे हैं उसके बारे में। इस टाइम पे हम सोच नहीं रहे थे आपके सजेशन को, सिर्फ आपको वैल्यू फील कराने के लिए पूछ रहे थे, बट इस बारे में हम इस टाइम पे हम आपके सजेशन को सोच रहे हैं, बट जो फाइनल डिसीजन मेकिंग कॉल है वो अभी भी मैनेजर ही लेगा, ठीक है। तो मैनेजर के यहाँ से क्या हुआ, ये ग्राफ में कंसल्ट में थोड़ा सा मैनेजर ने अपनी पावर दी और आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा दिया, मतलब यहाँ पे देखो इक्वल इक्वल दिख रहा है आपको, बार थोड़ा सा इक्वल आ गया है, सेम साइज़ का ही दिख रहा है बार, तो मतलब मैनेजर ने जितना कंट्रोल यहाँ से यहाँ तक अपना खोया है उतना यहाँ से यहाँ तक अपनी डिग्री गेन की है। तो कंसल्ट में क्या होता है कि जैसे अगर मैं कोई चीज़ डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे ये कॉल करना है, मुझे या कोई चीज़ पे काम करना है, तो मैं आपके सजेशंस भी उस चीज़ पे उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, बट स्टिल यहाँ पे जो फाइनल डिसीजन मेकिंग कॉल है वो किसका है, फाइनल डिसीजन। देखो दोनों ग्राफ इक्वल थे, आप बोलोगे कि फाइनल डिसीजन मेकिंग कॉल तो दोनों ने डिस्कस करके करना चाहिए, बट स्टिल मैनेजर ने अपना पूरा कंट्रोल यहाँ पे आपको नहीं दिया हुआ है, तो स्टिल फाइनल डिसीजन कौन ले रहा है,
मैनेजर ही ले रहा है, बट आपका वहाँ पे पार्ट है कंसल्टेशन में कि आपको पूछा गया है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है. द लीडर प्रेजेंट्स अ टेंटेटिव डिसीजन और अ प्रॉब्लम एंड आस्क फॉर सजेशन बिफोर मेकिंग द फाइनल कॉल. स्टिल फाइनल कॉल किसके पास है? मैनेजर के पास है. तो व्हेन द लीडर वैल्यूज द टीम इनसाइड बट वांट्स टू रिटेन द व्हाट? फाइनल कंट्रोल. ठीक है, तो अभी भी डिसीजन मेकिंग का जो पार्ट है वो मैनेजर के पास ही है, पर आपके ओपिनियंस या सजेशन इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट यहाँ पे आपको वैल्यू फील कराने के लिए सुने जा रहे थे, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टिल फाइनल डिसीजन किसका होगा? मैनेजर का होगा. तो एग्जाम्पल क्या है? अ प्रोजेक्ट मैनेजर ड्राफ्ट्स अ प्रोजेक्ट टाइमलाइन बट से हियर इज माई ड्राफ्ट, प्लीज रिव्यू इट एंड गिव योर फीडबैक बाय फ्राइडे, सो कैन आई फाइनलाइज इट. तो आपका फीडबैक फ्राइडे तक मांगा जाएगा, उसके बाद वो सैटरडे संडे सोचेगा और उसको खुद से फाइनलाइज करेगा, राइट? पर आपके ड्राफ्ट के लिए वो वेट कर रहा है, उसने तुरंत डिसीजन नहीं लिया. जब तक आपका फ्राइडे को ड्राफ्ट नहीं आया, आपके सजेशंस नहीं आए, तब तक उसने वेट किया. फ्राइडे को आपके उसने सजेशंस देखे, सब चीज़ें कंसिडर की और फिर खुद के विल से कि मुझे करना चाहिए या नहीं है, फाइनल डिसीजन लिया. आई होप यू आर गेटिंग दैट पॉइंट ऑफ व्हाट कंसल्ट इज. देन कम्स द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज जॉइंट्स. व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट्स? अभी देखो ग्राफ के हम आगे पढ़ रहे थे. अभी हमने ग्राफ में क्या देखा था? कंसल्ट में बोथ बार वर इक्वल. तो अभी आप देखो कि यहाँ पे बार इससे कम हो जाएगा और यहाँ पे बार इंक्रीज हो रहा है. तो ये पहली बार हो रहा है कि मैनेजर का ग्राफ जो है वो फ्रीडम के ग्राफ से छोटा हो गया. यहाँ से स्टार्ट हुआ है डिक्लाइन होना, ठीक है? तो जॉइंट से स्टार्ट हो रहा है डिक्लाइन होना. अगर पूछा है, सी जो यहाँ पे इक्वल इक्वल थे, जॉइंट से स्टार्ट हो रहा है डिक्लाइन होना और यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है. दिस इज द पॉइंट वेर इट मैनेजर अथॉरिटी started decreasing and this start increasing, right? So this is what join is. तो join वाले पॉइंट में क्या होगा कि यहाँ लीडर प्रेजेंट्स द प्रॉब्लम एंड आस्क द ग्रुप टू डिसाइड टुगेदर. द लीडर एक्ट मोर लाइक अ मेंबर ऑफ द टीम. तो यहाँ पे ज्वाइन मतलब कि आप भी डिसीजन मेकिंग के पार्ट हो, आपसे सजेशन नहीं लिया जा रहा है, आप भी डिसीजन मेकिंग इक्वली इन्वॉल्व हो. तो डिपार्टमेंट हेड सिट्स डाउन विद द टीम एंड से वी हैव अ बजट सरप्लस ऑफ $5,000, लेट्स ब्रेनस्टॉर्म टुगेदर दैट हाउ कैन वी कैन स्पेंड इट. तो मतलब आपके डिसीजंस भी यहाँ पे इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट हो रहे हैं फाइनल डिसीजन में. फाइनल डिसीजन यहाँ पे मैनेजर ने अपनी तरफ नहीं रखा है, टीम का डिसीजन है कि कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करना है इक्वली. तो व्हेन द टीम हैज़ द नेसेसरी नॉलेज टू व्हाट? कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली. देन कम्स द पॉइंट डेलीगेट. आप फिर देख रहे हो कि मैनेजर अथॉरिटी और कम हो गई होगी यहाँ पे और फ्रीडम ऑफ डिग्री और थोड़ी इंक्रीज हो रही होगी. तो यहाँ पे डेलीगेट मतलब आपको काम दिया जा रहा है. कब देंगे? अब मेरे को बताओ, आपको अगर कोई इंसान काम दे रहा है और अपना कंट्रोल वहाँ से हटा रहा है, तो आप कोई ऑब्वियसली कोई कंपनी में आप अच्छे पोजीशन पे होंगे, आपको वो कंपनी में 10-15 साल हो गए होंगे, आप एक्सपीरियंस्ड होंगे, आप लॉयल होंगे, आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, तभी वो काम आपको सौंपा जा रहा है इतने फ्रीडम के साथ. सी नए ज्वाइनी को हमने क्या किया था? कोई भी फ्रीडम नहीं दी थी उसको, एज इट इज़ काम बता रहे थे जो उसको करना था, बिकॉज आज उसका डे 1 था, उसको उसके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं था कि वो कितने टाइम हमारे साथ काम करेगा, लॉयल है कि नहीं, कल छोड़ेगा कि नहीं, प्लस उसको काम भी सिखाना था. तो वहाँ हमने क्या ऑब्जर्व किया? वहाँ पे कंट्रोल क्या था? 100%. अब आप इमेजिन कीजिए कि आप कॉम्पिटेंट है, ट्रस्ट वर्दी है, ठीक है, आप बहुत साल से काम कर रहे हैं, आप लॉयल है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ऐसे टाइम पे मैं ऑब्वियसली कंट्रोल मैंने क्या कर दिया? कम कर दिया. आपका फ्रीडम ऑफ डिग्री इज़ वेरी हाई. द लीडर डिफाइंस द लिमिट्स, बाउंड्रीज एंड कंडीशंस बट अलाउज द टीम टू मेक द डिसीजन एंड हैंडल्स द टास्क. डेलीगेट किया है. सी मैंने अपना काम डेलीगेट किया है आपको, बट क्या मैंने एब्डिगेट नहीं किया. व्हाट डू मीन बाय एब्डिगेट एंड डेलीगेट? इसमें क्या डिफरेंस है? एब्डिगेट कर देना मतलब क्या होता है कि आपके ऊपर पूरी तरीके से सौंप देना. जैसे मैंने मम्मी पापा का एग्जांपल दिया था कि बच्चों को बिल्कुल मॉनिटर नहीं कर रहे थे, उनको भरोसा हो गया था कि हमारा बच्चा पढ़ता है, उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है, वो टीवी के टाइम पर टीवी देखेगा, खेलने के टाइम पे खेलेगा, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करेगा. तो मैंने पूरा फ्रीडम दे दिया था मेरे बच्चे को, बिकॉज मेरा ट्रस्ट क्या था? हाईएस्ट लेवल पे था. लेकिन अगर मैं डेलीगेट वाली सिचुएशन की बात करूँ, सेम एग्जांपल में, घर के छोटे से एग्जांपल में, कि मैं जानती हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ता है, मैं जानती हूँ कि ट्रस्ट वर्दी है, लॉयल है, अपने काम बराबर टाइम पे करता है, लेकिन मैं स्टिल वीक में एक बार आके चेक कर लेती हूँ आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट कि हाँ मेरा बच्चा ट्रैक पे तो है ना एग्जाम पास करने के लिए. से फॉर एग्जाम्पल आप IIT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, राइट? तो पेरेंट्स वंस इन अ मंथ आ जाते हैं, देख देते हैं कि ठीक है मैंने तो अथॉरिटी दे दी है सारी बच्चे को पढ़ने के लिए, बट मैं चेक कर लेता हूँ कि काम कैसे चल रहा है, पर मैं देख लेता हूँ एक बार कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है. तो दैट इज़ व्हाट डेलीगेट मीन्स. एंड आई होप एब्डिगेट का भी आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा. एंड द टीम इज व्हाट? कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्दी. जब ये सिचुएशन हम यूज़ कर सकते हैं कि लीडर डिफाइंस द लिमिट दैट इज बाउंड्री एंड कंडीशन बट अलाउ द टीम टू मेक द डिसीजन एंड हैंडल द टास्क. द लीडर स्टेप्स बैक एंड मॉनिटर्स ओकेजनली. जैसे पेरेंट्स क्या कर रहे थे? ओकेजनली मंथ में एक बार आके मॉनिटर कर रहे थे, डेली आपको पीछे परेशानी करते हुए नहीं बैठे थे. से फॉर एग्जाम्पल CEO में कॉर्पोरेट एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक CEO है, वो एक IT डायरेक्टर, आप एक कंपनी के IT डायरेक्टर है. CEO आपके पास आके बोलता है कि हम करेंगे कि सर्वर की सिक्योरिटी हमको अपग्रेड करनी है और उसमें इतना इतना बजट लगेगा, ठीक है, और वो बजट उसी के अंडर रहना चाहिए और ये काम एक क्वार्टर के अंदर, बाय Q3 क्या होता है आपको पता है?
क्वार्टर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? मार्च से स्टार्ट होते हैं। पहला क्वार्टर क्या होता है? अप्रैल मई जून, देन जुलाई अगस्त सितंबर। तो थर्ड क्वार्टर क्या होता है? सितंबर अक्टूबर नवंबर, राइट। तो जो थर्ड क्वार्टर है वहाँ तक आपको ये बजट के अंदर हमारी सर्वर सिक्योरिटी अपडेट करनी है। तो आप जो भी स्पेसिफिक है कि इस बजट के अंदर कैसे आप हैंडल करोगे, आप खुद काम करो। तो बेसिकली मैंने क्या किया एज अ सीईओ, मैंने आके आपको काम बताया, आपको डेलीगेट कर दिया कि आपको क्वार्टर 3 बाय एंड में इतने बजट में ये काम कंप्लीट करना है और आप ये हैंडल करो कि कैसे करोगे। तो मैंने आपको काम कर दिया, बट ऐसा नहीं कि मैंने पूरा काम कर दिया तो मैं आके आपसे प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं लूँगी। से फॉर एग्जाम्पल 60 डेज बाद मैं आके आपसे पूछ ली कि यार काम कैसे चल रहा है, बजट के अंदर हो या नहीं हो, हमारा टाइट बजट है। तो मैंने आके एक बार क्या कर लिया, मॉनिटर कर लिया। तो दिस इज व्हाट द एग्जांपल इज ऑफ व्हाट डेलीगेट्स। देन कम द एब्डिकेट्स पॉइंट। एब्डिकेट्स पॉइंट आपको पता है फुल लेवल ऑफ फ्रीडम होता है, नो इन्वॉल्वमेंट, लिटिल टू नो इन्वॉल्वमेंट और मिनिमल इन्वॉल्वमेंट, जहाँ पेरेंट्स ने आपको अल्टीमेट लिबर्टी दे दी है बिकॉज उनको पता है कि अब आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आपको मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी चीज़ें बराबर हैंडल कर सकते हो। ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब जो टीम होती है वो एक्सपर्ट लेवल टीम होती है, वो हाईली मोटिवेटेड सेल्फ डायरेक्टेड टीम होती है, जिनको काम बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं होती कि आपको आज ये काम कंप्लीट करना है। तो राइट, तो दे आर व्हाट, हाईली सेल्फ डायरेक्टेड सेल्फ मोटिवेटेड एक्सपर्ट लेवल टीम, उनके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है, राइट। से फॉर एग्जाम्पल अ सीनियर प्रोफेसर अलाउज द PhD स्टूडेंट टू रन द लेबोरेटरी एंटायरली ऑन देयर ओन व्हाइल द प्रोफेसर इज ऑन सबैटिकल लीव। से फॉर एग्जाम्पल यहीं में बोला है कि प्रोफेसर सबैटिकल लीव पे है, उसने पूरी लेबोरेटरी PhD स्टूडेंट्स को हैंड ओवर कर दिया। क्यों हैंड ओवर कर दिया? बिकॉज PhD स्टूडेंट्स ने उतना टाइम स्पेंड किया है, राइट। उनके पास उतना डिग्री है, उतनी एक्सपर्टीज है, वो सेल्फ डायरेक्टेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, इस तभी वो एब्डिकेट कर पाया। अदरवाइज तो वो डेलीगेट कर रहा होता ना, अगर उसको थोड़ा सा भी स्लाइटली ट्रस्ट डेफिशिट होता, हल्का सा भी होता, तो वो क्या कर रहा था, बीच बीच में कॉल करके मॉनिटर कर रहा होता 4 दिन बाद कि सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, कि मैं 2 महीने की लीव पे हूँ, सब ठीक तो चल रहा है। बट उसने वो नहीं किया, आपको ट्रस्ट करके और आपकी कैलिबर पे और आपके पोटेंशियल पे उसने आपको काम दे दिया। तो आई होप आपको ये पॉइंट दैट इज टैननबर्ग एंड स्मिथ लीडरशिप स्टाइल कंटिन्यूम समझ में आया होगा। लेफ्ट हमने एक्सट्रीम एंड भी देखा, द लेफ्ट एक्सट्रीम एंड द राइट एक्सट्रीम। वो चार्ट आप अपने विजुअली आंखों के सामने लीजिए, मैं ये थोड़े से पॉइंट्स भी कवर कर लूँगी तो वो आपको चार्ट्स में देख देख के क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देयर इज अ ट्रेड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू मेन फैक्टर। लेफ्ट साइड में हमने देखा था कि मैनेजर का कंट्रोल हाई था तो एम्प्लॉय का फ्रीडम लो था। देखो बार यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई था और यहाँ पे कुछ भी बार नहीं था जब हम ऐसे जा रहे थे। मैनेजर यहाँ पे था, एम्प्लॉय का फ्रीडम यहाँ पे था। तो ये लेफ्ट साइड हो गया। राइट साइड क्या है? लो मैनेजर कंट्रोल था, यहाँ पे मैनेजर का कंट्रोल बिल्कुल कम हो गया था, लो ग्राफ था, फिर उसके बाद तो और कम हो गया था, राइट। तो वहाँ पे क्या था? एम्प्लॉय का फ्रीडम का ग्राफ क्या था? सबसे हाईएस्ट था। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड हमने एक्सट्रीम एंड्स पहले ही पढ़ लिए थे। अभी इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि मैंने सारा और डेविड के सबसे पहले एग्जाम्पल में बोला था कि शी वॉज अ फ्लेक्सिबल लीडर, आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था? कोई बेस्ट स्टाइल नहीं था। उसने क्या किया? सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कंटिन्यूम में डिपेंड किया कि उसने फ्राइडे को क्या किया, क्राइसिस वाली सिचुएशन में वो राइट लेफ्ट एक्सट्रीम पे चली गई और वहाँ बाकी के टाइम पे वो एब्डिकेट, डेलीगेट एंड ज्वाइन और सजेस्ट के एक्सट्रीम पे चली गई। तो देयर इज व्हाट, नो सिंगल बेस्ट स्टाइल, अ गुड लीडर मूव्स बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग दिस कॉन्टिन्यूम डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सारा और डेविड के सिचुएशन में हमने क्या देखा था कि वेबसाइट क्रैश हुई थी तो एकदम से क्राइसिस वाली सिचुएशन आ गई तो वो कॉन्टिन्यूम के लेफ्ट साइड पे चली गई, और जैसे ही सिचुएशन मंडे तक सॉर्ट आउट हो गई और मंडे को एकदम चिल हो गया एनवायरमेंट ऑफिस का, तो वही कॉन्टिन्यूम के वो राइट साइड पे मूव कर गई, राइट। तो देर इज नॉट अ सिंगल बेस्ट स्टाइल ऑन द कॉन्टिन्यूम। कॉन्टिन्यूम इसलिए ही बनाए ताकि आप उस पर मूव कर सको अप डाउन बेस्ड ऑन द सिचुएशन। क्योंकि अगर आप बोलोगे, देखो अभी न्यू ज्वाइनी को टेल वाली सिचुएशन लगेगी, बट आप एक्सपीरियंस ज्वाइनी के साथ टेल वाली सिचुएशन अगर यूज़ करने लग जाओ तो वो भाग जाएगा छोड़ के, वो जॉब ही छोड़ देगा, बिकॉज उसको फ्रस्ट्रेशन फील होगा, अनमोटिवेट फील होगा कि दिन भर मेरे ऊपर मैनेजर बैठा रहता है और मेरे को ऑब्जर्व करते रहता है, जबकि मेरे को 15 साल हो गए और मेरे पास इतनी अच्छी डिग्रीज है, मैं वेल क्वालिफाइड हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे को काम बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो टेल स्टाइल आप एक स्पेसिफिक एम्प्लॉई के लिए यूज़ करो जो नया है, वो आप एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई के लिए यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको ज्वाइन, सजेस्ट, डेलीगेट, एब्डिकेट्स ये स्टाइल यूज़ करनी पड़ेगी, मतलब फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होगा। तो आई होप कि एक इंसान, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक इंसान के साथ जो स्टाइल यूज़ हो रही है वो दूसरे इंसान के साथ नहीं यूज़ हो रही। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो नाउ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट दिस लीडरशिप स्टाइल, देयर आर 4 फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट दिस लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। टू डिसाइड विच पॉइंट ऑन कंटिन्यूम टू यूज, अ लीडर मस्ट एनालाइज 3 स्पेसिफिक फोर्सेस। कि अगर आप मेरे को बोलूँ कि मैं लीडर को, कि लीडर कंटिन्यूम में कौन सा स्टाइल उसके लिए बेस्ट है, टेल, सेल, सजेस्ट, ज्वाइन, एब्डिकेट, डेलीगेट, वो कैसे एनालाइज करेगा? वो फोर्स के बेसिस पे एनालाइज करेगा। व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स बेसिस? कि फोर्सेस इन द सुपीरियर दैट इज लीडर,
डज द लीडर बिलीव इन डेमोक्रेसी और स्ट्रिक्टली हायरार्की। जैसे अभी कोई लीडर है, सब लीडर्स का लीड करने का तरीका अलग होता है, राइट। जैसे पॉलिटिकल लीडर्स सब अलग होते हैं, सबका बिहेवियर अलग होता है, लीड करने का तरीका सबका अलग होता है। अगर मैं एज अ लीडर कोई ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रही हूँ और मैं लोगों के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ, मैं उनके ओपिनियंस को कंसिडर करती हूँ, तो मैं एक डेमोक्रेटिक लीडर हूँ। पर वहीं दूसरे हाथ पे अगर मेरा नेचर ऐसा है कि नहीं, जो मैंने बोला गया है वो सुनो, आप मेरे को उल्टा जवाब मत दो और मेरे को आपके सजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं एक स्ट्रिक्ट हायरार्की में एक टेल वाली स्ट्रैटेजी ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो मेरा वैल्यू सिस्टम क्या है कि मैं एज अ लीडर लोगों के साथ कैसी हूँ, ठीक है। क्या मैं टीम को ट्रस्ट करती हूँ क्या कि वो काम कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। तो व्हाट वैल्यू सिस्टम मेरा कैसा है कि मैं अपने आप को किस जगह पे देखती हूँ। क्या मैं डेमोक्रेटिक लीडर के तौर पे देखती हूँ अपने आप को, या फिर मैं स्ट्रिक्ट हूँ, हायरार्की, मेरे को कंट्रोल चाहिए, मेरे को 100% कंट्रोल चाहिए मेरे एम्प्लॉय पे। क्या मैं एक वैसी लीडर हूँ? या तो फिर कि क्या मैं अपनी टीम पे उतना ट्रस्ट करती हूँ कि वो काम कर पाएंगे। अगर मैं ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करती तो मैं ऑब्वियसली उनको बताऊंगी कि आपको काम कैसे करना है, तो वहाँ पे मैं टेल वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करूँगी, राइट। और सिक्योरिटी, इज द लीडर सिक्योर इनफ टू लेट गो ऑफ कंट्रोल। देखो कई बार ऐसा होता है ना, जब इंसान की पावर जा रही होती है ना, तो इनसिक्योर फील करना चालू हो जाता है कि यार मेरा कंट्रोल में नहीं है, अभी टीम ही डिसाइड कर रही है, टीम में इंटेलिजेंट लोग हैं। तो क्या मैं वो इनसिक्योरिटी के चक्कर में मैं अपना पावर जाने देना चाहती हूँ? क्या मैं सिक्योर हूँ इनफ कि मेरे को पता है कि मैं मेरी पोजीशन पे कहाँ लैंड करती हूँ, तो मैं दूसरे लोगों को वो कंट्रोल छोड़ पाऊँ? तो फीलिंग ऑफ व्हाट? सिक्योरिटी। दिस आर व्हाट फोर्सेज इन द सुपीरियर, मतलब लीडर के फोर्सेज है ये। व्हाट डू मीन बाय फोर्सेज इन द सुपीरियर? कि ये लीडर के वैल्यू सिस्टम है। अभी हम लीडर के बारे में बात कर रहे हैं कि लीडर की वैल्यू सिस्टम कैसी है, लीडर दूसरों पे ऊपर ट्रस्ट करता है या नहीं, लीडर खुद में कितना सिक्योर है, क्या उसको कंट्रोल चाहिए या वो कंट्रोल थोड़ा जाने दे सकता है अपने हाथ से। तो हम यहाँ पे लीडर की बात कर रहे हैं कि सुपीरियर के क्या फोर्सेज है। सेम कम्स विथ फोर्सेज इन द सबॉर्डिनेट, दैट इज टीम। अब यहाँ पे हम एम्प्लॉई की बात कर रहे हैं, टीम की। तो अब से फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जिसको लोगों के अंडर काम करना पसंद नहीं है, या लोगों का कंटिन्यूस मॉनिटरिंग पसंद नहीं है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मैं सजेशन दूँ, मैं ऐसी जगह काम करूँ जहाँ मेरी वैल्यू हो, जहाँ मेरे स्किल्स की वैल्यू हो, जहाँ मेरे को इंपॉर्टेंस फील करा जाए। तो क्या मेरे लिए फ्रीडम इंपॉर्टेंट है? मैं क्या पूछूंगी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाने से पहले या किसी लीडर के अंडर काम करने से पहले कि मेरी फ्रीडम कहाँ है, मेरी फ्रीडम की नीड कितनी है, मैं कितना लोगों को टॉलरेट कर सकती हूँ, कितना मैनेजर्स की गाली खा सकती हूँ। सबका एक लिमिट होता है, यू नो दैट, ठीक है। कोई भी इंसान हमेशा गाली नहीं खा सकता। तो मैं वही देख रही हूँ कि मेरा नीड ऑफ इंडिपेंडेंस कितना है। अगर मेरे को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस चाहिए और मेरे को पता है कि मैं हाईली स्किल्ड हूँ, मैं अपने काम खुद कर लेती हूँ, मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, तो मैं क्या चाहूँगी कि मेरे को हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फ्रीडम जो ग्राफ में था वहाँ वैसे जगह पे कहीं काम करना है, जैसे कंसल्ट, अपडिकेट, हमने वो सिचुएशन देखा था, डेलीगेट, जैसे टीम लीडर काइंड ऑफ। तो मेरे को ऑटोनॉमी कितनी चाहिए, मैं कितनी क्रेव कर रही हूँ ऑटोनॉमी, तो मैं वैसे जगह पे काम करना चाहूँगी। तो ये फोर्सेस है टीम के टाइम पर डिसाइड करते हैं, दैट इज नीड ऑफ इंडिपेंडेंस, कि मुझे कितना इंडिपेंडेंस चाहिए काम करते वक्त। देन कम्स द रेडीनेस फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मैं रेडी हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए? कल चल के अगर कोई गलती हुई और मैंने डिसीजन लिया और उस चक्कर में कुछ गलत हो गया या लॉस हो गया, तो क्या मैं वो रिजल्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ? तभी मैं वो हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्रीडम पे काम कर पाऊंगी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ गोल्स, कि क्या जो कंपनी के गोल है और जो मेरे गोल है मेरे करियर को लेके, क्या वो मैच कर रहे हैं, क्या वो अलाइन कर रहे हैं, क्या मैं वो टास्क प्रॉपरली हैंडल कर पाऊंगी? तभी मैं वैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम पे काम करूंगी। या फिर एबिलिटी टू पार्टिसिपेट, डू दे हैव द नॉलेज एंड स्किल्स टू मेक डिसीजन। सी सुपीरियर फोर्सेज में, अब इंडिविजुअल फोर्सेज में क्या डिफरेंस है? अगर मेरे को पता है कि मैं न्यू एम्प्लॉई हूँ, मेरे पास नॉलेज ही नहीं है, मैं डिसीजन नहीं ले सकती हूँ, मेरे को डिसीजन लेने में डर लगता है, मेरे को लोगों को डिसीजन कन्वे करने में डर लगता है, तो मैं ऐसे टाइम पे क्या करूँगी ना, मैं हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्रीडम वाली जॉब कभी देखूंगी नहीं। मैं ऐसी जगह पे देखूंगी जहाँ पे लोग एक साथ मिल रहे हैं, ठीक है, सजेस्ट, ज्वाइन, ठीक है, वो वाली जो टाइम थी, सजेस्ट हो गया, टेल हो गया। तो मैं वैसे सिचुएशन में काम करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे को मेरे खुद के स्किल्स के ऊपर भरोसा नहीं है। मेरे को खुद ही ये रियलाइजेशन है कि मैं लोगों को लीड नहीं कर सकती, मैं एफिशिएंटली काम नहीं कर सकती। तो डू आई हैव द एबिलिटी टू पार्टिसिपेट एट दैट हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्रीडम? आई होप ये फोर्सेस के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा। देन कम्स द फोर्सेस इन सिचुएशन। अब सी मैनेजर क्या चाहता है, या मैनेजर के वैल्यू सिस्टम क्या है, या मैं क्या चाहती हूँ, मेरे को कितना फ्रीडम चाहिए, मेरे को कैसे कंपनी में काम चाहिए, ये सब चीज़ें मैनेजर और टीम लेवल पे हो गई, मतलब एम्प्लॉय और लीडर लेवल पे। कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन सर्टेन चीज़ें डिमांड करती है। से फॉर एग्जांपल अगर मैनेजर ऑटोक्रेटिक है, लेकिन अगर सिचुएशन डिमांड नहीं कर रही है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, तो उसकी वैल्यू सिस्टम को उसको साइड में रख के सिचुएशन के थ्रू काम करना पड़ेगा। अगर मैं बहुत ज़्यादा खड़ूस लीडर हूँ और मैं लोगों की बात नहीं सुनती और मैं अपने तरीके से काम करना चाहती हूँ, तो मेरा वैल्यू सिस्टम इज़ व्हाट? ऑटोक्रेटिक। बट अगर कंपनी में कभी ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ ये लीडरशिप स्टाइल बेस्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई क्रिएटिव स्टार्टअप है जहाँ मैं लोगों को ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकती, बिकॉज क्रिएटिविटी गुस्से में और दबा के नहीं निकलवा सकते आप किसी एम्प्लॉय से, तो ऐसे जगह पे मेरे को मेरा वैल्यू सिस्टम साइड में रख के
सिचुएशन के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। सेम गोज विथ मिलिट्री। अगर कोई मिलिट्री है और मैं डेमोक्रेटिक लीडर हूँ, मैं लोगों के ऊपर डिसीजन लेने का छोड़ देती हूँ। अभी वॉर छिड़ गई, अभी अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर छिड़ गई है और मैं बोल रही हूँ अपने इंडियन मिलिटेंट्स को कि आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करो कि आपको मारना है या नहीं करना है, या बंदी बना के लेके आना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगले टाइम पे कुछ ऐसे इंटरनेशनल मैटर्स में हमारे वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मैं ऐसे टाइम पे क्या चाहूँगी कि मैं डेमोक्रेटिक लीडर ना बनूँ। मतलब सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, दो मैं डेमोक्रेटिक हूँ, मैं अपने लोगों के ऊपर पूरा भरोसा करती हूँ कि वो काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से करेंगे, स्टिल मैंने क्या किया, मैंने ऑटोक्रेटिक लीडरशिप पे शिफ्ट किया, बिकॉज मैं उनको 100% अथॉरिटी नहीं दे सकती इतने सेंसिटिव मैटर्स में डिसीजन लेने के लिए, जो कल चल के इंडिया को हैम्पर कर सकता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इज इट रिजिड मिलिट्री यूनिट और क्रिएटिव स्टार्टअप? ग्रुप इफेक्टिवनेस, हाउ वेल डज द टीम वर्क टुगेदर, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। एंड नेचर ऑफ प्रॉब्लम, इज इट कॉम्प्लेक्स और इज देयर अ टाइम क्रंच, जैसे क्राइसिस वाली सिचुएशन। तो आई होप आपको टानेनबम्स एंड स्मिथ कॉन्टिन्यूम लीडरशिप मॉडल समझ में आ गया होगा। ग्राफ आप पढ़ लेना, ग्राफ पढ़ के एग्जाम्पल्स सुन लेना, तो वो ना ग्राफ से कहीं हटने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतने डेफिनेशंस रटने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। और अगर MCQs भी आ गए तो आपको पता होगा कि उसको कैसे टैकल करना है, राइट। वो आपको ये जो ग्राफ अगर आपको याद हो गया ना, आपके विजुअल मेमोरी में अगर ये फिट हो गया कि क्या हो रहा है टेल सेल, तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी, आपको बार बार रीड करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोलते रहती हूँ और एम्फोसाइज करते रहती हूँ कि आप विजुअली उस चीज़ को इमेजिन करो, जो मैंने आपको ग्रिड वाले सिचुएशन में भी बताया था, राइट। 5 5 9 9, राइट, आपको याद आ रहा होगा। तो what is the conclusion? The Tannenbaums and Smith's model suggests that a leader's confidence in their team increases as the team becomes more mature and responsible. कि आपने देखा मॉडल में कि लीडर का कॉन्फिडेंस उसके टीम में इंक्रीज होते जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका कंट्रोल कम हो रहा है, तो इसलिए उसका ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है। कब इंक्रीज हो रहा है? उसको लगता है जब टीम मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल बनते जा रही है। अ लीडर शुड मूव टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द कॉन्टिन्यूम, गिविंग ग्रेटर फ्रीडम टू द एम्प्लॉयज़। देखो, जब नया एम्प्लॉय आया था तो हम लीडर यहाँ पे थे फ्रीडम लेवल के, फिर जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस हो गया हम फ्रीडम लेवल के यहाँ पे हुए। तो कंटिन्यूम में क्या बोलता है कि लीडर ने हमेशा लेफ्ट से राइट मूव करना चाहिए, उसका कंट्रोल कम करके कम और इनका फ्रीडम बढ़ाना चाहिए, बिकॉज कि जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक्सपीरियंसड होते हैं, तो उनका हाईएस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होगा, हाई टर्नओवर रेशियो हो जाएंगे, राइट, छोड़ के चले जाएंगे आपकी कंपनी को लोग फ्रस्ट्रेट होकर। सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये चार्ट देख लो, पूरा चीज़ें एकदम से रिकॉल कर लो, एंड वी आर पॉजिंग दिस। सिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लेना, PDF वहाँ अपलोड होगी, PDF डाउनलोड करना और अपने आंखों के सामने पढ़ते वक्त ये चार्ट रखना, तो यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस थियरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। सिया।